नमस्कार। आज एक बालिका से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं और ये रवाई की बालिका है। और आपको बता दें कि ये इस समय देश के सबसे समृद्ध क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, क्रिकेट का जो खेल है उसकी उत्तराखंड की सचिव हैं, सेक्रेटरी हैं। और देश में जितने भी राज्य क्रिकेट एसोसिएशंस हैं स्टेट्स के, उसमें से अकेली सेक्रेटरी है। क्यों किरण? जी अंकल। है जी जी। तो आपका गांव कोई जो गांव तुनाल का। तुनाव का? जी जी जी। वाह। और ये किसी को नहीं पता होता है, ये उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में आता है। हाँ, उसके बॉर्डर पे है देहरादून और तुनाव को जी जी नौगांव में। जी जी तो कहाँ से कहाँ आप तुनाल के में नौगांव में पढ़ी, जी। उसके बाद चल चल के और क्रिकेट एसोसिएशन की सेक्रेटरी बन गई। जब आप ये यात्रा देखते हैं तो कैसा लगता है आपको? यात्रा देखो, मेरी शादी हुई 2010 में। हाँ, और मैं जिस घर में आई उस घर में क्रिकेट ही है। क्रिकेट ही था। पापा ने क्रिकेट का ही, उत्तराखंड में क्रिकेट को ही डेवलप किया, बिल्कुल। फादर इन लॉ ने, मतलब मेरे ससुर ने। हाँ, तो जब से मैं आई हूँ तभी से मैं जुड़ गई थी। मैं हर दिन पापा की सारी एक्टिविटीज़ देखती थी। और जब मुझे फर्स्ट टाइम पता चला कि मेरे फादर इन लॉ ये, तो मैं बहुत अपने में प्राउड फील करी। हाँ, क्रिकेट के और उनकी पितामह मैंने- हैं हाँ। उत्तराखंड के। फिर जब मैं इस घर में आई तो स्टार्टिंग में तो ससुराल में कोई इतना काम करता नहीं है। हाँ, तो मैंने पापा की जितनी क्रिकेट की फ़ोटोग्राफ्स थी वो सारी देखी। पापा ने जितनी भी अचीवमेंट हासिल करी पूरी बुक्स उनकी पढ़ी। तो काफ़ी प्राउड फील होता रहा। फिर मैं भी पापा के साथ हर दिन बैठ के कुछ ना कुछ उनसे सीखती क्रिकेट्स रही। में जुड़ गई आप। जुड़ती के मतलब सीखती चली गई। पर ये नहीं सोचा था मैंने कि मैं कभी सेक्रेटरी बनूंगी। हाँ। पर अदरवाइज मैं अपने क्रिकेट फील्ड में अंदर तक उनके साथ जुड़ती चली गई। देखो, आप उत्तराखंड की देश की पहली महिला सेक्रेटरी है किसी एसोसिएशन की। जी और सुना कि उत्तराखंड में महिलाएं कमाल कर रही है क्रिकेट में। जी जी जी। हैं? हाँ, गर्ल्स की टीम बहुत अच्छी खेलती है। तो कौन कौन सी लड़कियां हैं जिनका सिलेक्शन हो? अभी सुना क्या नाम है उसको, जो कितने में उसका हुआ है? जैसे यूपीएल में बोली लगती है ना। हाँ। तो यहाँ जो हमारे क्रिकेट एसोसिएशन से भी लड़कियां सेलेक्ट हुई। हाँ। उसमें एक लड़की प्रेमा रावत जो स्पिनर थी। ये बहुत प्रेमा अच्छी है। रावत कहाँ की है? ये बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट से आती है। किसी गांव की होगी वहाँ की हाँ ना? हाँ, काफ़ी गरीब घर से आती है वो भी। ओके। तो वो 1 करोड़ 20 लाख में गई। मतलब 1 करोड़ 20 लाख में प्रेमा उसकी- रावत। हाँ। और दूसरी? एक नहीं, 2-3 और है कुछ मैं भूल भी रही। एक भी राघवी बिस्ट है। हाँ, वो एक्चुअल अमाउंट मुझे नहीं पता, पर उसका भी 60 से ऊपर ही, 60 लाख से 60 ऊपर लाख। हुआ। हाँ, ऊपर ही था। और तो- वो इंडिया टीम में भी खेल रहे हैं अभी। अच्छा, अब आप बन गए सेक्रेटरी। अब जी। कुछ लड़कियां भी हैं जो अब इसके लिए तैयार हो रहे हैं, यूपीएल के लिए, जो आपको लगता है कि आगे बढ़ेंगी? नहीं नहीं, यूपीएल के लिए तो लड़कियां पिछले साल 3 टीम थी। इस साल 4 टीम है। तो अदरवाइज हर दिन क्रिकेट में इम्प्रूवमेंट हो ही रहा है। हो ही रहा है। हम्म। मतलब जैसे यूपीएल उनको बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दे देता है। तो ये जो सेक्रेटरी बनी आप, ये तो लड़कियों का मोरल हाई कर दिया आपने। अब तो जी जी लगता जी। है आपसे संपर्क करती हैं लड़कियां की? नहीं, मेरे कई। संपर्क में कुछ कुछ तो पहले से थी। जैसे मैं जाती हूँ, मैं पहले जब हमको एसोसिएशन मिली भी थी ना, तो मैं इंडिया टीम के प्लेयर से भी मिली थी। मुझे उनसे मिलना बहुत अच्छा, जैसे लोग हाँ, उससे मिलते हैं, बिल्कुल। मेंस प्लेयर से मिलते हैं। मैं गर्ल्स प्लेयर से, जो वुमेन्स प्लेयर से, उनके मिलकर भी मुझे बहुत खुशी हो रही थी। मैं वहाँ पे क्या नाम है, एक लड़की शेफाली है। वर्मा है। हाँ। और एक वो स्मृति मंदाना। उन सबसे मैं लाइव मिली हूँ। उनको देख के उनसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लग रहा था उस टाइम पे भी। तो अब तो आप ऐसे खिलाड़ियों को तराशने वाली बन गई हो, जी जी जी। है ना? अच्छा, ये बताओ, आपकी एजुकेशन कहाँ हुई बेसिक? मैं स्टार्टिंग में तो तुनाल का प्राइमरी स्कूल में पढ़ी। ओके। उसके बाद वहाँ पे जूनियर हाई स्कूल। हाँ। और फिर मैंने 4 साल नौगांव पढ़ा। हाँ, इंटर कॉलेज में? हाँ हाँ। ओके। 9th 10th 11th 12th। हम्म, फिर उसके बाद मैं देहरादून आई, एमकेपी में मैंने ग्रेजुएशन किया। ओके। फिर ग्रेजुएशन करने के बाद पापा ने थोड़ा होटल खोलने का प्लान बनाया। हाँ। तो मैं पापा के होटल के लिए वहाँ से तुनाल का चली वो गई। तुनाल का रोतला ढाबा, हाँ, रोतला केदार सिंह ढाबा। जी की आप सपुत्री हैं। जी जी। तो जब और पापा वो बना रहे थे होटल, तो मैंने सोचा मैं यहाँ बैठ के क्या करूँगी। तो फिर मैंने बड़कोट से ऐसी स्टोनोग्राफी से मैंने फिर आईटीआई कर ली। आईटीएस है, ठीक है। लेकिन वो कहते हैं कि आपने वो ढाबे की बुनियाद आप ही ने डाली, ऐसा है क्या?
हाँ, पापा बिजी थे उस टाइम पे, पापा जॉब में ही थे। हाँ तो वहाँ पे मैं और मम्मा और छोटा वाला भाई, हम ही लोग सब देखते थे। ये स्टार्टिंग बहुत टफ भी थी, कभी हाँ, लगता था कि इसे कंटिन्यू कर पाएंगे कि नहीं कर वहाँ न पाएंगे। पानी था न बिजली थी, और आज वहाँ दर्जनों होटल बन गए हैं, हम्म। बड़ा हब बन गया है टूरिज्म जी का। जी जी। तो इसका क्रेडिट मुझे लगता है आपको भी जाता है कि आपने बुनियाद में आप भी शामिल थे वहाँ। नहीं नहीं, बुनियाद में भी शामिल थी। अदरवाइज जब पहला सीजन चला था तो एक दिन टूरिस्ट आ रहा, हमारा खाना बर्बाद हो जा रहा है, दूसरे दिन आ ही नहीं रहा है, हम वेट कर रहे हैं। हाँ, सर्दियाँ काटनी हमको बहुत मुश्किल हो जाती थी कि कोई नहीं आता था, फिर भी खुला रखना पड़ता था। हाँ, बिल्कुल। होटल हमको बंद भी नहीं रख सकते थे। हम्म, फिर जब हम कुछ वर्कर भी अच्छे बुरे सब धीरे धीरे सब अच्छा चलता चला गया, फिर बाद में जाके सेटअप हुई, जैसे कि हर चीज़ धीरे धीरे ही होती है। सेट होती है। ये हम आपको इसलिए दिखाना चाह रहे हैं कि एक बालिका जो आपकी तरह पहाड़ में रही, वहाँ के प्राइमरी स्कूल में पढ़ी, उसके बाद आगे बढ़ी, होटल चलाया, और उसके बाद आज क्रिकेट एसोसिएशन जो बड़ा संगठन है देश का, और देश का नहीं, मुझे लगता है क्रिकेट एसोसिएशन तो पूरी दुनिया का, इंडिया का जो है सबसे टॉप में है, और उसकी उत्तराखंड जो एसोसिएशन है उसकी सेक्रेटरी है। अब कैसे चल रहा है, कैसे, क्योंकि अब तो बेस्ट हैं, क्योंकि सेक्रेटरी की बड़ी जिम्मेदारी होती है, जी जी जी। और घर की भी जिम्मेदारी है, जी जी। हैं? हाँ। कैसे एडजस्ट करती हैं, क्या दिक्कत आती है या इजीली हो जाता है, क्योंकि आप नहीं, ऐसे परिवार वैसे में? देखो हम लोग पहाड़ के लोग थोड़ा हार्ड वर्कर तो रहते ही है। बिल्कुल। ठीक है, काम को मैं बचपन से इम्पोर्टेंस इसलिए देती हूँ क्योंकि मेरे दादा ने एक ही चीज़ मुझे सिखाई लाइफ में, कर्म ही पूजा है। बिल्कुल। ठीक है, तो उसी को फॉलो करती हूँ। और यहाँ पे भी पापा से यही सब सीखा। हाँ, ठीक है ना। आपको मम्मा, क्रिकेट के हाँ। पितामह भी मिल गए हैं, जी हैं? जी। हाँ। तो फादर इन लॉ से भी यही देखा कि वर्किंग रहना चाहिए हर दिन। तो अभी ये क्रिकेट का है तो घर और वो चल जाता है इजीली, ऐसा कोई टफ नहीं है क्योंकि अब अपना ऑफिस भी सेटअप है। हाँ, और लोग भी जो अपने साथ सारे हैं तो सारे बहुत अच्छी बॉन्डिंग है हम लोगों में आपस में। आपको ऐसा लगता है कि अभी भी हमारे पहाड़ में दूर दराज लड़कियां कोई घास काट रही हैं, कोई मेहनत कर रही हैं, बहुत अच्छा टैलेंट मिल सकता है, ऐसा है क्या मिल आपको लगता सकता है, उसमें काम करना जरूरी है, अभी है देखना ना? पड़ेगा। हाँ, क्योंकि देखो अगर आप कहो तो पहाड़ में कहीं पे भी ना किसी ने कोई ऐसे स्कूलिंग खुली हुई है, ऐसे एकेडमी नहीं है क्रिकेट नहीं की, है, बिल्कुल। और एसोसिएशन एकेडमी नहीं खोलती। ये क्या होता है कि वहाँ के लोगों को जागरूक करके हम बोलो कि एकेडमी खोलो, प्रमोट बच्चों को अच्छा प्रशिक्षण मिलेगा, बिल्कुल। मतलब ट्रेनिंग मिलेगी अच्छी हाँ। उनको, तभी तो वो। अब यहाँ पे जितने भी गढ़वाल के खेलते हैं तो उनके पेरेंट्स देहरादून में ही सेटल है, अगर मैं बोलूँ बिल्कुल। देहरादून, हल्द्वानी, इन जगह। हाँ, ठीक है ना, उन्हीं के बच्चे हैं अब ज्यादातर। जो बेचारे पहाड़ के हैं, पहाड़ में हाँ रह हाँ, रहे हैं, तो उनको तो अगर उन्हें पता भी नहीं है। हाँ, पता वहाँ नहीं। पे तो करनी पड़ेगी कोशिश। क्या अभी तो आपने ज्वाइन किया ही है, क्या आपको ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा होना चाहिए कि पहाड़ का टैलेंट भी हो, आप प्रमोट करेंगे कि आप एकेडमीज खोलिए, कुछ करेंगे, ऐसा है कुछ? हाँ, ऐसा दिमाग में बहुत कुछ चलता है, पर जब तक मैंने उसको किया नहीं तो हाँ, उससे हाँ। बोलना ठीक नहीं नहीं, है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ठीक है ये ना? आपका हाँ, दिमाग में विजन तो है, बहुत कुछ है क्योंकि मैं तो क्योंकि रही अगर हुई हूँ ना अगर पहाड़ पे। अगर किरण तुनालका से निकली है, जो घास भी काटती होगी ना, कहाँ गुमाओ मुँह गिल्ला टुलाई कतरा, कर लेते थे घर पे बचपन में। तो चूंकि आप उस रास्ते से गुजरी हैं, जी तो जी। मुझे लगता है कई बच्चियां आप जैसे भी होंगी जिनके पास टैलेंट होगा लेकिन मौका नहीं मिलता है ना, तो नहीं, उनको आप मिलना कह रहे चाहिए। घास वास कर बचपन में काटे हैं, और गोबर भी निकाल लेते थे, और खेत में भी लगा लेते थे, थोड़ा बहुत शौकीन करते थे, पर ऐसे कोई जिम्मेदारी नहीं थी घर के हाँ, कि हमको वो करना ही करना है। हाँ, क्योंकि फादर जैसे जॉब में रहे तो इतनी नीड नहीं पड़ी हमें उस चीज़ की। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जी। आप बनी हैं, आपको बहुत बहुत बधाई। और आपने की अभी शुरुआत है, जो अगला इंटरव्यू करेंगे जी वो जी, प्रोफेशनल करेंगे, प्रोफेशनल करवाऊंगा। है ना? जी जी और तब आपसे पूछा जाएगा कि आप क्या कर रहे हैं साल भर बाद, जी कि जी आपका जब वो होगा। अभी तो आपको बहुत बहुत बधाई। जी जी, थैंक और यू। पूरे पहाड़ की मुझे लगता है जो बेटियां गांव में हैं और उसी परिस्थिति में जीती हैं जैसे आप रही, जी आप तुनाल कर रही, थोड़ी खेती बाड़ी भी करी, थोड़ा होटल भी चलाया, जी और आज इस स्थिति पे है। मुझे लगता है कि आप उन बेटियों के लिए प्रेरणा हैं जो समझती हैं कि नहीं, कुछ नहीं, हम तो पहाड़ी में है, वो भी कर सकती हैं जी जब जी आप कर सकती हैं, है जी ना? जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। नमस्ते।